वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो चल रहा है उसी के एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि मैं पिछला वीडियो में आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको पिछला वीडियो मैंने बता दिया सॉल्यूशन करके, और बहुत अच्छे तरीक़ा से मैंने समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे ज़रूर समझ गए होंगे। तो चलिए आज हम लोग उसी चैप्टर में अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। देखिए क्या कहता है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाएं कि कोण ए इक्वल टू कोण बी, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमको दिखाना है। ठीक है, कोण ए और बी के बारे में बोल रहे हैं न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। तो इसका मतलब हुआ कि एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा। एक समकोण त्रिभुज लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या दिया, कोण ए और बी। देखिए ए आपका समकोण त्रिभुज, ए आपका 90 डिग्री बनता है जिसे समकोण कहा जाता है, और ये दो कोण जो आपका जो होता है वो न्यून कोण होता है। तो इसको न्यून कोण किसको दिया है, तो ए बी, ए और बी के बारे में न्यून कोण बोला है। तो ए और बी आपका न्यून कोण हो गया, और यहाँ आप सी दे दीजिए, सी आपका समकोण कोण हो गया यहाँ पर। तो और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, यानी इस क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। तो दिखाए कह रहा है कि दिखाइए कि सिद्ध करने बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी दोनों इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ किस प्रकार से प्रूफ होता है। तो सबसे पहले देखेंगे दिया हुआ क्या, दिया हुआ क्या दिया हुआ है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो कोण ए इक्वल टू कोण बी, ये मेरा सिद्ध करना है। तो चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में कोण आपका सी जो हो गया 90 डिग्री हो गया। तो जो दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है आपका। तो कॉस ए की बात करते हैं यदि हम, तो हम जानते हैं फॉर्मूला आप लोग लिखाया गया था कि कॉस ए बराबर फॉर्मूला जो होता है वो लंब बाई आधार बाई कर्ण होता है। तो कॉस का फॉर्मूला आधार बाई कर्ण होता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। देखेंगे यहाँ पर कि ए एंगल की बात कर रहा है, आपका ए यहाँ पर है तो ए एंगल यहाँ बन रहा है। तो बताए थे ए आपका आधार हो गया, ए आपका लंब हो गया, और ए जो समकोण बनता है उसको सामने वाला भुजा जो आपका कर्ण हो गया, ए आपका कर्ण हो गया। तो अगर इस एंगल की बात कर रहा है तो ए आपका आधार हो गया, ए लंब हो गया, ए कर्ण हो गया। तो फार्मूला क्या होता है कॉस ए बराबर, तो आधार बाई कर्ण होता है। इसका मतलब आधार आपका कौन हो गया, आधार आपका हो गया ए सी, आधार हो गया ए सी, और कर्ण क्या हो गया, कर्ण आपका ए बी हो गया। चलिए फिर कॉस बी, देखिए फार्मूला तो वही होगा आधार बाई कर्ण, लेकिन एंगल जो है बी हो गया अभी, यानी इस एंगल की बात कर रहा। तो जहाँ एंगल बनता है आधार आपका हो गया, तो ए आपका आधार हो गया, बेस हो गया आपका ये। ठीक है, तो आधार आपका कितना हो गया बी सी, और कर्ण आपका वही रहेगा ए बी, कर्ण में चेंजिंग नहीं होता है। अब यहाँ से देखेंगे तो ए बी से ए बी मेरा कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा क्या,
तो मेरे पास बच गया ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। अब आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए कि आपका ए सी ए साइड और आपका ए साइड दोनों आपको इक्वल हो गया। तब दो साइड जब इक्वल होते हैं, जब दो संगत भुजाएं बराबर होती है, जब दो संगत भुजाएं बराबर होती है तो ये दोनों कोण जो होगा ये आपस में बराबर होगा। इसलिए लिख देंगे कोण ए इक्वल टू कोण बी। क्यों? क्योंकि दोनों भुजा क्या होगा? बराबर हुआ। आपका ए सी और बी सी भुजा का क्या हो गया? बराबर हो गया। जब ए सी और बी सी भुजा जब बराबर होता है, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा तुम्हारा, दोनों एंगल क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया। तो इसे आप नोट करेंगे ध्यान से। चलिए, तो इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है तुम्हारा, तो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको मान निकालना है और कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए, चलते हैं इसका बताते हैं मान क्या होता है। तो सॉल्यूशन को देखेंगे। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लीजिए आप, एक समकोण त्रिभुज लीजिए। चलिए, ए बी सी, इस एंगल को थीटा ले रहे हैं। जे आपका थीटा हो गया तो ये आपका आधार हो जाएगा, ए आपका लंब हो जाएगा, ए आपका कर्ण हो जाएगा। समकोण के सामने वाला कोण भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। अब दिया हुआ क्या इसमें है? तो कॉट थीटा दिया हुआ कॉट थीटा 7/8। तो हम जानते हैं कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो b/p होता है, b/p। तो b को वैल्यू आपका 7 हो गया, p का वैल्यू आपका 8 हो गया। इसका मतलब b इक्वल टू 7 और p इक्वल टू 8 हो गया। अब यहाँ पर हमको वैल्यू निकालना है h का। तो h पर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और तो p का वैल्यू कितना आपका हो गया? p का वैल्यू हो गया आपका 8। चलिए यहाँ पे p का वैल्यू हो गया 8 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू हो गया 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करिए आपका 64 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करिए 7×7 हो गया, दोनों का ऐड करिएगा 113 हो जाएगा। यानी एज का वैल्यू आपका निकल गया √113। अब हमें मान ज्ञात करना है क्या चीज़ का? क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? वन प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि 1 प्लस और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो p/h होता है। 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा का फॉर्मूला इसमें क्या होगा? तो p/h हो जाएगा बटा 1 प्लस कॉस का होता है b/h, 1 माइनस कॉस का b/h। अरे यहाँ पर देखें हम तो a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला पर सेटिंग हो रहा है। तो a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर हो जाता है और माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस p/h का स्क्वायर
होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वही हुआ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी बाई एच का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू पुट किया जाएगा 1, पी का वैल्यू आपको कितना हो गया, तो पी आपका हो गया 8 का स्क्वायर 8, और एच आपको कितना हो गया √113 के होल स्क्वायर बटा 1 माइनस 1 गुण करें 1 तो बना आएगा बी, तो बी का वैल्यू आपको कितना हो गया 7 हो गया, 7 बाई √113 के होल स्क्वायर। इधर नोट कर लिए होंगे, इस तरफ मिटाते हैं, जल्दी नोट करिए। हाँ तो सोल्यूशन करते हैं, बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर जो है 8 पर है और √113 पर भी है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा कि 113 बचेगा बटा नीचे आपका क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 49 हो जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा यानी 113 बचेगा। अब यहाँ से क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो 113 एक है एक 113 माइनस 64 बटा 113 हो गया और नीचे आपको वही हो जाएगा 113 एक 113 और माइनस 49 बटा 113। यहाँ से देखिए 113 से 113 आपको कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 113 में से 64 घटेगा तो 49 आएगा और 113 में से 49 जाएगा तो आपका 64 आएगा। यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 के आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो आपका इजी है। 2 में क्या कर रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का तो वैल्यू आपका दिया हुआ है 7/8, इसको डायरेक्ट आप लिख दीजिए, तो कॉट का वैल्यू कितना हो गया 7/8, तो 7/8 हो गया, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, अरे 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 लिखा हुआ है, इससे हम फार्मूला जानते हैं B/P होता है, तो B का वैल्यू हो गया 7 और P का वैल्यू हो गया 8, यानी यहाँ थीटा हो गया तो ये आधार हो गया, B का मान हो गया 7 और ये लंब हो गया, लंब का वैल्यू आपको हो गया 8। तो लंब और आधार से पहले हम कर्व निकाल लेंगे, जब कर्व निकल जाएगा तो इसका वैल्यू निकाले कह रहा है, तो इसको हम फार्मूला लिखेंगे साइन थीटा फार्मूला P/H होता है, इसमें भी P/H होता है। और इसको क्या किया है कि A + B A - B के A + B × A - B के फार्मूला पर सेटिंग किया गया है, तो ये हो गया A² - B स्क्वायर, नीचे वही हुआ है आपका, और इसको वैल्यू को पुट कर दिया, इसको सोल्यूशन किया गया, यहाँ पर आपका इतना आंसर प्राप्त हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे जल्दी आप नोट करिए। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, जल्दी नोट करो इसको, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या बोल रहा है देखिए, चलिए समझते हैं इसको। यदि 3 cot A = 4 दिया हुआ तो जांच कीजिए कि 1 - tan² A बाई 1 + tan² A इक्वल है किसके cos² A - sin² A। ये पूछ रहा है या नहीं, यानी इस A जो है इसके बराबर है या नहीं, यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू इक्वल होगा या नहीं, है जांच करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक समकोण त्रिभुज आपको लेना है, एक समकोण त्रिभुज लिए A B C, आपका एक त्रिभुज हो गया। दिया हुआ आपका क्या है यहाँ पर ए आपका सामने वाला जो साइड हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ए जहाँ एंगल हम बना रहे हैं ये आपका हो गया आधार, ये आपको हो गया लंब। दिया हुआ क्या है 3 cot A = 4 दिया हुआ, तो यहाँ से हम क्या करेंगे cot A = निकाल लेंगे, cot A = हो जाएगा 4/3, एक गुना में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से अब देखेंगे कि cot A का फार्मूला क्या होता है,
तो कॉट ए का फार्मूला होता है BY/P होता है 4/3। तो अब यहाँ से V का वैल्यू कितना हो गया आपका 4 हो गया, अब P का वैल्यू कितना हो गया आपका 3 हो गया। तो यहाँ से हम एज का वैल्यू याद करेंगे, क्योंकि P का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया, P का वैल्यू प्राप्त हो गया 4, P का वैल्यू 3, P का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 4। तो H निकालना पड़ेगा हमको। तो H इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे P² + B²। P का वैल्यू कितना हो गया 3 का स्क्वायर, अब B का वैल्यू 4 हो गया 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आपका हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अरे 9 और 16 को ऐड करिएगा तो 25 हो जाएगा, 25 हो गया, या 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, यानी एज का वैल्यू आपका 5 निकल गया। अब हमको दिखाना है कि इसका वैल्यू इक्वल है या नहीं। तो इसको हम LHS मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और उसको RHS। तो चलिए LHS से चलते हैं। LHS 1 - tan² A/ 1 + tan²A। तो देखेंगे 1 और tan का क्या होता है फार्मूला, तो tan का फार्मूला होता है P/B होता है, और 1 + ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए यहाँ पर, 1 + tan है तो ये फार्मूला हो जाएगा P/B के होल स्क्वायर। चलिए 1 P का वैल्यू हमें प्राप्त है, P 3 है तो 3 हो जाएगा। B कितना है, B आपका 4 है तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 + फिर आपको होगा P3 हो गया, B आपका 4 हो गया। इसको सोल्व करेंगे 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 + फिर 9/16 हो जाएगा। यहाँ अगर देखा जाए तो 16 का 16, 16 - 9/16 और 16 + 9/16। चलिए तो नोट करिए, उसके बाद आगे बताते हैं। जल्दी नोट करिए, ये वाला जल्दी नोट करिए। चलिए इस तरफ मिटाते हैं। एज का वैल्यू आप 5 निकल के आया, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, 16 में से 9 जाएगा 7/16, उसके बाद 16 9 25 हो गया 25/16, आपको 16 कैंसिल हो गया, आपका आ रहा 7/25, यानी आपको LHS 7/25 निकल करके आया। अब RHS देखते हैं कि इतना वैल्यू आता है या नहीं। अगर RHS इतना आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं RHS। अब RHS तो RHS भी क्या है, तो cos² A - sin² A, cos² A - sin² A। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन का होता है P/H, स्क्वायर होता है स्क्वायर। B का वैल्यू कितना आपका हो गया 4, H कितना हो गया 5 होल स्क्वायर, माइनस P कितना हो गया 3 और H आपका हो गया 4। तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया, हाँ सॉरी, H का आपका वैल्यू हो गया 5 हो गया, 9/5 का स्क्वायर 25। 16 में से नीचे सेम मिल रहा है, डायरेक्ट घट जाएगा, 16 में से 9 जाएगा कितना जाएगा 7/25। जब नीचे से सेम मिलता है तो वह डायरेक्ट घटा दिया जाता है। तो 16 में से 9 हो जाएगा 7 बचा और 25 है तो 25 हो गया। तो हम देखें यहाँ पे कि RHS मेरा निकल कितना आ गया 7/25 आ गया, यानी LHS का मान 7/25 है और RHS का मान भी 7/25 है। तो हम कह सकते हैं अतः
अब हम कह सकते हैं अतः 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए बराबर है ये प्रूव आपका हो गया। यही आपका जांच हो गया। जांच करे करा था आपका जांच हो गया, यानी कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम निकल कर आया, तो बराबर है। चलिए जल्दी नोट करिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज है ए बी सी। चलिए एक त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी आपका बी कोण समकोण बोल रहा ए बी सी, यानी आपका एक त्रिभुज हुआ ए बी, हाथी त्रिभुज हो गया ए बी सी जिसका कोण भी क्या हो गया समकोण आपको हो गया। फिर क्या आता है यदि tan इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसको आपको मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 इस दोनों क्वेश्चन का आपको मान निकालना। तो सबसे पहले देखेंगे दिया हुआ क्या है इस त्रिभुज में। सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा लंब आधार कर्ण, यानी तीनों भुजाओं को पहले पता करना पड़ेगा हमको। ये समकोण के सामने भुजा ये कर्ण आपका हो जाएगा, ये फिक्स आपका हो गया, ये कर्ण रहेगा। ए एंगल रहेगा तो ए आधार ए लंब होगा। ए एंगल की बात करेगा तो ए आधार ए लंब हो जाएगा, यानी ये दोनों लंब आधार चेंज होते रहेगा, लेकिन कर्ण आपका फिक्स रहेगा। तो देखिए दिया हुआ क्या मेरा tan ए दिया हुआ, tan ए इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ 1/√3। तो हम जानते हैं कि tan इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, तो P/B होता है लंब बटा आधार 1/√3 यहाँ हो गया। अब देखेंगे कि P के बराबर P हो गया सो 1 के बराबर हो गया, B आपका √3 के बराबर हो गया, यानी P का वैल्यू 1 हो गया, B का वैल्यू √3 हो गया। अब यहाँ से H निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा हमको, कर्ण यानी H निकालना पड़ेगा। तो H क्या आपका हो जाएगा फार्मूला, तो P² प्लस B² होता है। तो P का वैल्यू आपका कितना हो गया 1, अब B आपका कितना हो गया √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, या स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा 3, अब 3 1 कितना हो गया 4, यानी 4, और 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, यानी आपका H का वैल्यू आपका 2 निकल के आ गया, यानी कर्ण आपका 2 हो गया। बाकी आपका PB जो है आपका चेंज होता रहेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में जो है A भी बोला है C भी बोला है, इसलिए हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, यानी C के बारे में भी बात किया है और A के बारे में भी बात किया है। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। यहाँ ध्यान समझिएगा आप लोग, क्योंकि ये एंगल है, एंगल में आपका थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। यहाँ पर यह sin A बोल रहा, जब sin A बोल रहा तो अगर एंगल की A की बात किया था, इसमें tan A की बात किया था, tan A, तो A यहाँ पर था, इसका मतलब A आपका A के लिए A आपका आधार हो गया, तो आधार आपका कितना हो गया यहाँ पे, आधार आपका √3 हो गया, यानी A आपका √3 हो गया साइड, और A आपका कितना हो गया लंब, तो लंब आपका कितना हो गया 1 हो गया। तो चलिए इसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। sin A है, sin A में क्या होता है, तो लंब बाई कर्ण होता है, लंब तो लंब आपका हो गया AB, तो AB बाई कर्ण आपका हो गया AC, तो AB बाई AC हो जाएगा, इंटू cos C आपका कहाँ है, तो यहाँ पे है, एक cos C आपका हो गया। इसका मतलब हो गया जब C की बात करेगा तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है, और ये लंब हो जाएगा। तो cos का फार्मूला होता है आधार बाई कर्ण, तो आपका आधार के C के लिए आधार A हो गया, आपका आधार हो गया BC, और कर्ण आपका हो जाएगा AC, कर्ण आपका फिक्स रहेगा। फिर cos A की बात करेंगे तो cos
कॉस ए देखिए यहाँ पर आ गया। तो जब ए आपका आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया और ये आपका कर्ण हो गया, ए की बात कर रहा था आधार, तो आधार आपका हो गया ए बी और कर्ण कितना हो गया आपका ए सी आपका हो गया। साइन सी की बात करेंगे। अब सी आ गया यहाँ पर, जब सी यहाँ पर आ गया तो ए आपका आधार हो गया, ए आपका लंब हो गया। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया ए बी। सी के लिए ये आधार हुआ लंब हुआ, तो लंब ए बी हो गया और कर्ण ए सी हो गया। चलिए इसको सोल्यूशन कर देंगे। ए बी का वैल्यू √3, ए सी 2, बी सी 1, ए सी 2 प्लस ए बी √3, ए सी 2, ए बी √3 और ए सी यहाँ पे आपका साइन ए के लिए यहाँ पर ए भी नहीं होगा। साइन ए के लिए आपका क्या होगा, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपका कितना हो गया, साइन ए की बात करें तो ये आधार होता है, ए लंब हो जाएगा, तो लंब आपको बी सी हो जाएगा। ए भी लिखा गया था, यहाँ बी सी हो जाएगा यहाँ पर। तो वैल्यू हो गया यहाँ पर, अब बी सी हो गया तो बी सी की वैल्यू कितना हो गया, बी सी आपका 1 हो गया। यहाँ पे ए सी कितना हो गया 2। चलिए तो 1 1 1 हो गया, 2 दूना 4 प्लस √3 9 के बरमूल 3, तो 3/4 हो गया। इसको डायरेक्ट यदि नीचे से मिल रहा है वो डायरेक्ट उठ जाएगा, 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4/4, 4 एक आए 4 यानी आपका 1 आया। इसका आंसर आपका 1 आ गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप नोट करिए जल्दी, उसके बाद 2 बताते हैं, जल्दी नोट करिएगा। हाँ तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। कॉस ए इस एंगल की बात कर रहा है, कॉस ए, तो ए आपका आधार हो जाएगा, ए लंब हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार आपका क्या हो गया ए बी बाई कर्ण आपका हो गया ए सी। कॉस सी, तो ये भी आधार बटा करने होगा, लेकिन सी बोल रहा है, तो सी के लिए आधार क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा और कर्ण आपका वही रहेगा, ए सी ही रहेगा। माइनस साइन ए, और साइन इसके ए की बात कर रहा है, तो ए आपका आधार हो गया, ए लंब हो गया, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब इसके लिए, ए के लिए लंब कौन होगा, ए होगा, तो हो गया बी सी और कर्ण आपका ए सी ही रहेगा। साइन सी एफ सी हो गया, तो इसके लिए ए आधार हो गया, ए भुजा क्या हो गया आपका लंब हो गया, ए आपका लंब हो गया, सी के सामने लाइन इसका लंब हो गया। तो साइन सी में क्या होता है लंब, लंब आपका क्या होगा सी के लिए, लंब आपका ए बी हो गया, तो लंब बाई कर्ण, कर्ण क्या हो गया आपका ए सी। अब यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना आपका हो गया, ए बी √3 और बी सी 1, ए सी हो गया 2 और 1/2 माइनस बी सी आपका कितना हो गया, बी सी 1 हो गया 2 और ए बी कितना हो गया √3 और ए सी आपका हो गया 2। तो फिर हो गया √3/4 माइनस √3/4, ये प्लस माइनस में घट जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 आपका आंसर आएगा। इसका आंसर आपका 0 आया। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत भी क्वेश्चन है, इसको सही तरीक़ा से आप नोट कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। बोला त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। चलिए एक त्रिभुज लेते हैं, पी क्यू आर, आपको क्यू जो है समकोण बोल दिया, ये समकोण आपका हो गया, और दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर, यानी पी आर प्लस क्यू आर, दोनों का योग जो है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ, और पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया। ये पी क्यू जो है आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, और ए भुजा दोनों का योग जो है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है
कि साइन पी यानी इस एंगल की बात कर रहा, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करे कह रहा। तो चलते हैं, सबसे पहले आपका दिया हुआ क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो यहाँ से आप एक साइड निकाल लीजिए, पी आर यहाँ से निकाल लीजिए आप, तो 25 और प्लस इधर माइनस क्यू आर। और क्या दिया हुआ है, तो पी क्यू दिया हुआ है एवं पी क्यू बराबर आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो आप ए साइड हमको प्राप्त करना है। तो चलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाएगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है कि दो छोटी भुजा का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर इक्वल टू पी आर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू हमें पता है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो गया। क्यू आर हमको क्यू आर रह देते हैं, ज्ञात नहीं है। पी आर हम निकाले हुए यहाँ पर पी आर, तो पी आर की जगह लिखे 25 माइनस क्यू आर के होल स्क्वायर। चलिए ये आपका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए इसको, तो ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर है क्यू आर का स्क्वायर। चलिए क्यू आर स्क्वायर ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, इक्वल में है, तो ऐसे कैंसिल आपका हो जाएगा। यहाँ बच गया 25, 25 का स्क्वायर 625 होता है, अब 25 दूना 50, 50 क्यू आर। यहाँ से 25 ये माइनस में 50 क्यू आर इधर लाइए, प्लस में हो जाएगा 50 क्यू आर इक्वल टू 625। अब यहाँ से 50 क्यू आर इक्वल टू 625, ये प्लस 25 उधर भेजिए माइनस 25, 50 क्यू आर 625 से 25 जाएगा 600 बचेगा, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 12 बचे 60, यानी क्यू आर का वैल्यू निकल गया 12 सेंटीमीटर। क्यू आर आपको पता हो गया 12, क्यू आर आपको ज्ञात हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है पी आर, इसलिए पी आर, तो पी आर इक्वल टू कितना हो गया, तो पी आर यहाँ से निकालो तो 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, तो 25 और क्यू आर को वैल्यू निकालोगे 12, तो 25 में 12 जाएगा, हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी पी आर की भुजा हमको पता हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया। अब जो है से हमें तीनों भुजा प्राप्त हो गया। अब हम लोग साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान आराम से निकाल लेंगे। ये तो नोट करिए, उसके बाद मान निकालते हैं। तो नोट कर लीजिए इसे, अब इसे मिटाते हैं। हाँ तो देखिए वैल्यू निकालेंगे साइन पी, तो साइन और फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई आधार होता है, लंबाई आधार, हिंदी में लिख देते हैं लंबाई आधार, लंबाई कर्ण होता है, लंबाई कर्ण। तो देखिए साइन पी के लिए लंब कौन होगा, तो ये तो आपका आधार हो गया और इसके सामने हो जाए लंब होगा, ठीक है। तो लंब हो गया 12 और कर्ण क्या होगा 13, यानी 12/13 आंसर हो गया। उसी प्रकार आपको कॉस पी है, तो कॉस पी में क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हो गया, पी के लिए आधार कितना हो गया, तो आधार तो यही हो गया आपका, यही एंगल बन रहा था, आपका आधार हो गया 5 और कर्ण तो 13 ही रहेगा, 5/13 आंसर हो गया। उसी प्रकार आपका हो गया tan पी, तो tan में क्या होता है, लंबाई आधार होता है, लंबाई आधार। तो लंब आपका कितना हो गया, लंब आपका 5 सेंटीमीटर हो गया है, सॉरी ये तो आपका आधार हो गया पी के लिए, लंब आपका ये हो गया 12, आधार आपका क्या हो गया 5, तो 12/5 सेंटीमीटर
ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग के जो भी क्वेश्चन मैं आज सोल्व किया हूँ आप लोग के समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसा कोशिश है कि यदि समझ में नहीं होगा तो वीडियो को रोक करके एक दो बार देख लीजिएगा, तो आपको मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। मुझे कोशिश रहता है कि मैं आप लोग का इजी तरीके से बताऊं। तो आज आपका एक्सरसाइज 8.1 जो है एंड कर गया है। अब मैं अगला वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। तो आप लोग इसी प्रकार पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। और यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का नाम है विजय मैथमेटिक्स, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक भी करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।